Good morning, students. Next question, question number 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent? एक conical tent को बनाने के लिए conical tent किस डायमेंशन का बनाना है? ये conical tent है जो हमें बनाना है। एक ऐसा कॉनिकल टेंट हमें बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर और रेडियस 6 मीटर। रेडियस 6 मीटर और हाइट है उसकी 8 मीटर। ऐसा कोन बनाने के लिए हमें कितनी टारपुलिन की जरूरत पड़ेगी? एक कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए जिसका रेडियस 6 मीटर और हाइट 8 मीटर हो, ऐसे कोन को बनाने के लिए कितनी हाइट की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें बताना है, कितने टारपुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि एक कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए टारपुलिन कोई भी क्लॉथ है जिससे आपको ये बनाना है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा कभी भी बनता है कि आपको कोई भी शेप बनाने के लिए आपको कितने मटेरियल की ज़रूरत होगी या कितने क्लॉथ की ज़रूरत होगी या कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी या स्टील शीट से अगर हम उसको बनाएं तो कितने स्टील शीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितने की पड़ेगी जितना उसका सरफेस एरिया होता है। तो इस कॉनिकल शेप जो है, ये टेंट जो है कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए कितनी टारपुलिन की रिक्वायरमेंट होगी जितना इसका सरफेस एरिया। ये सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि उसको बनाने में मार्जिन और एंड वेस्टेज जो वेस्ट में चली गई है वो कितनी लेंथ वेस्ट चली गई है? लगभग 20 सेंटीमीटर लेंथ उसकी वेस्ट चली गई है। अब हम कोई भी टारपुलिन अगर मार्केट से लेके आ रहे हैं उसको हम कोई शेप देंगे तो थोड़ी बहुत तो वो वेस्ट चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम पूरे उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी लेके आएंगे और उससे कोई भी शेप तैयार कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बहुत वेस्ट चली जाती है। जो वेस्ट गई है उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर लेंथ उस टारपुलिन की वेस्ट चली गई है। तो यहाँ पर देखिए, अगर टारपुलिन ऐसी कोई शीट है ये और इसकी एग्जैक्ट लंबाई लेंथ जो है वो L है। हम मार्केट से कितनी लेंथ की टारपुलिन लेकर आए? L लेंथ की, क्योंकि लेंथ तो मुझे बतानी है कि कितनी लेंथ की हमें लेके आनी है, जिसकी ब्रेथ है 3 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एक टारपुलिन है जो 3 मीटर वाइड है और लेंथ हमें बतानी है कि कितनी लंबी लेकर आनी है इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो वेस्ट चली गई है, वेस्ट चली गई है 20 सेंटीमीटर। ये इतनी वेस्ट चली गई, 20 सेंटीमीटर वेस्ट चली गई है। यहाँ से 20 सेंटीमीटर वेस्ट चली गई है, या मैं बोल दूँ अगर 20 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूँ तो 0.20 मीटर वेस्ट चली गई है। यहाँ पर ये वेस्ट कितनी लेंथ है? 0.20 मीटर वेस्ट चली गई है। तो जो मटेरियल हमने यूज करा है टारपुलिन का, जो हमने यूज करा है वो कितना करा है? L में से माइनस कर दीजिए 0.20 हमने इतनी मीटर लेंथ अपनी यूज करी है। जैसे बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर टोटल लेंथ L थी, हम मार्केट से L लेंथ की एक टारपुलिन लेकर आए थे और उसमें से वेस्ट कितनी चली गई है? 0.20। कितनी वेस्ट चली गई है? 0.20। तो L में से उतनी हम कम कर देंगे। ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि लेंथ और ब्रेथ, अगर ये टारपुलिन के जो एरिया होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा और वो इक्वल होगा इसके, दोनों का सरफेस एरिया बराबर होगा। मुझे इस टारपुलिन से ये कॉनिकल शेप बनानी है तो दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा? बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ टारपुलिन
इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन। जब मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ टारपुलिन यूज करा, कोन को बनाने में जो मैंने लेंथ ली है, तो लेंथ ली है L माइनस 0.20। इस टारपुलिन को बनाने के लिए जो हमने लेंथ ली है वो कितनी ली है, L माइनस 0.20, ब्रेथ ली है 3, L इंटू बी, और यहाँ पे कितना आ गया, सी एस ए ऑफ कोन रहता है पाई आर एल। अब इस कोन में हमारे पास आर ये है, यहाँ पे देखिए आर कितनी है 6 मीटर, हाइट कितनी है 8 मीटर। तो यहाँ पे तो मुझे एल रेडियस के साथ एल चाहिए, तो एल का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल्स टू 100, तो एल स्क्वायर की वैल्यू 100, एल इक्वल्स टू रूट 100, स्क्वायर की फॉर्म में उधर जाके रूट चला जाएगा, एल इक्वल्स टू आ गया 10 मीटर। कितने मीटर आ गया 10। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे एल माइनस 0.20 इंटू 3 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है कि ये यूज करनी है। आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू 10, अभी फाइंड करिए ये। उसके बाद देखिए L माइनस 0.20 इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं 3 से देखूँ, 3 2 जा 6, ये कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, यहाँ पर 3.14 इंटू 2 इंटू 10, L माइनस 0.20 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और यहाँ 0, डेसिमल 2 के बाद 1 2, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब L की वैल्यू फाइंड करिए 62.80, और ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस कर देंगे 0.20, तो कितना आ गया 63.00, 63.00 या 63 मीटर, एक ही बात है। तो उसको बनाने के लिए हमें कितने मीटर टारपुलिन की जरूरत है, 3 मीटर की। कितने की जरूरत है, सॉरी 63 की, 63, जिसकी चौड़ाई तो 3 मीटर है, लंबाई कितनी होनी चाहिए 63 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। देखिए ये एक कोनिकल टॉम है, इसमें देखिए स्लैंट हाइट है 25, ये होती है स्लैंट हाइट। डायमीटर ऑफ बेस 14 मीटर, डायमीटर है 14। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर हमें व्हाइट वॉशिंग करवानी है, और जिसका रेट है 210 रुपीज दिए जाते हैं 100 स्क्वायर मीटर के लिए। 100 स्क्वायर मीटर के लिए 210 रुपीज दिए जाते हैं। तो हमें बताना है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर अगर मुझे पेंट करवाना हो, वाइट वॉशिंग करवानी हो, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अगर एक कोनिकल शेप पर मुझे वाइट वॉशिंग करवानी है, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, उसका CSA। क्या फाइंड करूंगा, उसका CSA। L इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है L 25 मीटर, डायमीटर मैंने बताया था, डायमीटर जब भी आता है 2r के इक्वल लिखेंगे, और 2r की वैल्यू है 14, r की वैल्यू आ गई है 14/2, तो r की वैल्यू आ गई है 7 मीटर, r की वैल्यू आ गई है 7 मीटर। अब मैं फाइंड करूंगा CSA ऑफ कोन, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 25। 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 25 टू जा 50, 25 टू जा 50,
जो कर्व सरफेस एरिया है इस कोन का वो 550 स्क्वायर मीटर आया है। अब हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगी? देखिए इसमें लिखा हुआ है 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर के कितने रुपए देता है? 210 रुपये। 100 स्क्वायर मीटर के लिए 210 रुपये देने होंगे। अगर मैं 1 स्क्वायर मीटर को चेक करूं तो कितने रुपए देने होंगे? 210/100। 210/100 1 स्क्वायर मीटर के लिए देने होंगे। लेकिन हमें पेंट कितने पे करवाना है? 550। तो 550 स्क्वायर मीटर के लिए यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 550। इस जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो गई, इससे जीरो कैंसिल ये, तो कितना आ जाएगा? 21 इंटू 55। 21 5 जा 105। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, कैरी 10, फिर 105, तो कितना आ गया? 511115। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई है? 1155। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है, अगर तुम्हें किसी चीज़ पे वाइट वॉशिंग करवानी है, प्लास्टर करवाना है, तो सबसे पहले उसी शेप का आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया का फाइंड करेंगे और जो आपका रेट दिया हुआ है उस रेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट आपके पास 1 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। यहाँ पे कितने स्क्वायर मीटर का है? 100 स्क्वायर मीटर का है। देखिए 100 स्क्वायर मीटर का 210 रुपीज़ है। पहले मैं 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। 100 इसके नीचे चला गया। अब मुझे 550 स्क्वायर मीटर का जो कोनिकल शेप है उस पर वाइट वॉशिंग करवानी है, तो मैं तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से ये वाली, तो 21 और 55 मल्टीप्लाई करके आ गया 1155। तो 1155 रुपये देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, A joker's cap is in the form of right circular cone। एक जोकर की कैप कोन की शेप में है। ऑफ बेस देखिए कैप है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 24। हाइट कितनी है? 24। इधर हाइट कितनी है? 24 और रेडियस है 7। तो इसको बनाने के लिए कितनी सीट की जरूरत होगी? इसको बनाने के लिए कितनी सीट की जरूरत होगी? पहले मैं एक कोन को बनाने के लिए कितनी सीट की जरूरत होगी? जितना इस कोन का सरफेस एरिया, जितना इस कोन का सरफेस एरिया होगा, इसको बनाने के लिए उतनी ही सीट की जरूरत होगी। ऐसे मुझे 10 कैप बनाने हैं। जब मुझे एक कोन के सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 का पता चल जाएगा कि 10 कोनिकल कैप कितने सीट में बनेगी। समझ में आ गया? कितनी सीट की रिक्वायर्ड होगी 10 कोनिकल शेप बनाने के लिए। मैंने 1000 बार तुम्हें बता दिया, अगर कोई भी आपको फिगर बनानी है तो उसको बनाने के लिए आपको सिलेंडर बनाना हो, आपको कोन बनाना हो, उसको बनाने के लिए कितने मटेरियल की जरूरत होगी? जितना उसका सरफेस एरिया होगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? इस कोन को बनाने के लिए जितना इसका सरफेस एरिया होगा। मैंने लिख दिया CSA ऑफ कोन। पहले मैं देख लूं कितनी जरूरत पड़ेगी। पाई RL। इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ जो गिवन है वो रेडियस है मेरे पास 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। 24 हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर।
रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। देखिए फॉर्मूले में CSC में मैं पाई आर एल यूज कर रहा हूँ। मेरे पास आर तो है लेकिन एल नहीं है, तो मैं एल फाइंड करूंगा। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। इसका 576, इसका कितना जाएगा 625। एल स्क्वायर तो एल इक्वल्स टू √625, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर। इसकी जो स्लैंट हाइट आई है वो कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब मैं वैल्यू रख दूंगा 22/7, तो पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। ये कट गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई है 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 और 5 कैरी 55। जब भी आपको क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दी और आपको स्लैंट हाइट निकालनी है एल, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। मैंने जब इंट्रोडक्शन किया था कौन का, जब मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था, इसमें हमारे पास रेडियस थी, हाइट थी, लेंथ मुझे फाइंड करनी थी, तो मैंने लेंथ यहाँ से ये निकाल ली है। अब मुझे CSC का फाइंड करना था, तो CSC पाई आर एल, यहाँ पर देखिए 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 और 25 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर सीट रिक्वायर्ड है एक जोकर कैप बनाने के लिए। एक कैप बनाने के लिए हम लिख देंगे सीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप, कितना 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखूंगा सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स, 10 सच कैप्स लिखो। सच कैप मतलब इसी बिल्कुल सेम ऐसे ही 10 कैप बनाने के लिए कितनी सीट की जरूरत होगी 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतनी सीट की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from a remaining part of the road by using 50 hollow cones। 50 hollow cones से एक रोड के बचे हुए पार्ट को बैरिकेटेड करा गया है। उसमें देखिए मेड आ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, सारे कोन कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं, सारे कोन कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं, गत्ते के बने हुए हैं। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। जितने भी ये कोन है उनका बेस का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। हाइट उसकी 1 मीटर है। हाइट कितनी है 1 मीटर। कोन की हाइट तो है 1 मीटर और जो उसका डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, इस कोन की, ये जो कोन बनाए गए हैं इनके आउटर साइड को पेंटेड करना है। ये 50 हॉलो कोन्स हैं और इन 50 हॉलो कोन्स की आउटर सरफेस को पेंट करना है। तो पेंट करवाने के लिए टोटल जो खर्चा आएगा 50 हॉलो कोन्स को पेंटेड करवाने के लिए जितना खर्चा आएगा वो हमें बताना है। यहाँ पर दिया गया है 1 स्क्वायर मीटर के 12 रुपये दिए जाते हैं। तो टोटल जो 50 का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। पहले हम एक कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50
जो हमारे कॉन्स है उनका सरफेस एरिया आ जाएगा और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन देखिए क्या है। गिवन है डायमीटर गिवन है इसमें। डायमीटर जब भी गिवन हो तो 2r की वैल्यू है बेटा 40, r की वैल्यू आ गई है 40/2, काट दीजिए। r की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। हाइट देखिए 1 मीटर, हाइट कितनी है 1 मीटर। अब देखिए क्या करना है, ये मीटर में है, ये वाली सेंटीमीटर में है, और जो हमारा रेट दिया हुआ है वो भी मीटर में है। तो जब भी रेट मीटर में हो तो ये अगर ये दोनों सेंटीमीटर में भी होते तो मैं दोनों को पहले मीटर में ही चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं कर दूंगा 20/100। 20/100 देखिए, इसको जब मैं यहाँ से देखिए 0 है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर इसकी रेडियस है। अब मैं निकाल लूंगा यहाँ पर CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन रहता है πRL। मेरे पास R तो है लेकिन L नहीं है। L निकालने के लिए मैंने बताया था L² = R² + H²। R की वैल्यू देखिए 0.2 स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करिए 4। देखिए 0.2 और 0.2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। डेसिमल जो लगेगा, डेसिमल एक डिजिट के बाद यहाँ है, एक डिजिट के बाद यहाँ, तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगी वो ये आएगी। बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लाई आई है वो 0.04 और +1। इसको अब ऐड करिए, 1 जो ऐड होगा वो इस वाली 0 के साथ ऐड होगा, 1.04। L² = 1.04, तो L = √1.04। देखिए इस क्वेश्चन में 1.04 की वैल्यू दी हुई है कि 1.02 है, तो L कितना आ गया है यहाँ 1.02 मीटर। L की वैल्यू आ गई है 1.02 मीटर। अब मैं इसका CSA बहुत आसानी से फाइंड कर लूँगा। पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू देखिए इस क्वेश्चन में दे रखी है 3.14। R की वैल्यू देखिए, R 0.2 और L की वैल्यू अभी फाइंड करी है 1.02। आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। डेसिमल देखिए 2 डिजिट के बाद यहाँ है, 1 डिजिट के बाद यहाँ है, तो 2 और 1 3 के बाद लगेगा डेसिमल 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल और 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1.02 से, तो देखिए इस मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे, 0.628 की मल्टीप्लाई करनी है 1.02 से। देखिए इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 0.628 और 1.02। 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, कैरी 1 5, 2 6 जा 12। अब 0 से करेंगे, 0 तो 0 0 0, 0 ने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। अब देखिए 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 6। अब सबको ऐड करिए, यहाँ 6, उसके बाद 5, उसके बाद 10 0 और यहाँ 4 और फिर 6। अब डेसिमल देखिए कितने डिजिट के बाद लगेगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद डेसिमल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 0.64056। तो इसकी मल्टीप्लाई आई है 0.64056।
स्क्वायर मीटर, इतने स्क्वायर मीटर। एक जो कोनिकल शेप है उसका सरफेस एरिया आया है 0.6406 डेसिमल के बाद एक डिजिट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से। 50 इंटू 6 0.64056। सबसे पहले मैं 0 लिखूंगा, 5 से करिए, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28 और यहाँ फिर 0 है ये तो 2 आ जाएगा कैरी वाला। 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30 और 32। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो कितना आ गया 32.02800 इतने स्क्वायर मीटर आ गया। कितना आ गया 32.02800 स्क्वायर मीटर। तो अब 50 कोन का सरफेस एरिया कितना आ गया है 32.02800 स्क्वायर मीटर। ये 50 होलो कोन का सरफेस एरिया आ गया है जिस पे हमें पेंट करवाना है। तो देखिए ये जो वैल्यू आई है तो ये आई है 32.02। ये केवल मैं क्या लूंगा 32.02 केवल डेसिमल के बाद के मैं 2 डिजिट तक ले लूंगा 02। ये है CSA ऑफ 50 होलो कोन्स। 50 होलो कोन्स का जो सरफेस एरिया आया है वो आया है 32.02, केवल 2 डिजिट लेंगे स्क्वायर मीटर। अब हमें इस पे पेंट करवाना है, पेंट की कॉस्ट देखेंगे। अब देखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंट, वो है कॉस्ट ऑफ पेंट 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 1 स्क्वायर मीटर के कितने रुपए दिए जाते हैं 12। मुझे करवाना है पेंट 32.02 पर तो कर दूंगा मैं 32.02 इंटू 12। 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 और 2 38। डेसिमल 2 के बाद 1 2 384.24 इतने रुपए देने होंगे इसको पेंट करवाने के लिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि तुम्हें 50 कोन पर पेंट करवाना है या 100 कोन पर पेंट करवाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कोन का CSA निकालोगे, उसके बाद जितने टोटल कोन है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट आ जाएगा जो आपको पे करना होगा पेंटर को। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।